एक बार फिर से आप सबों को आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद राज सर में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड के भूगोल की सीरीज को चला रहे हैं और उसमें झारखंड का अफवाह तंत्र के टॉपिक को हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या भी चीजें कर चुके हैं। तो झारखंड का अफवाह तंत्र, झारखंड का अफवाह तंत्र, और इसमें हम लोग क्या क्या किए हैं सो देख लीजिए आप लोग। अभी तक आप लोगों को इसमें 3 चीजें हम लोग करने के लिए बात किए थे। झारखंड की नदियां, जलप्रपात और गर्म जलकुंड। गर्म जलकुंड, तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि अफवाह तंत्र क्या होता है, इसकी परिभाषाएं हम लोग जान चुके हैं। और झारखंड की जो मुख्य नदियां थी उन नदियों का भी पूरा डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं। वीडियो आपके पास अपलोड है। अब बारी है झारखंड के जलप्रपात। तो इसमें हम लोग कुछ बातों को देखेंगे और उसको रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर जलप्रपात कहते किसे हैं। तो जलप्रपात की परिभाषा को हम लोग देख लेंगे कि जलप्रपात की परिभाषा होती क्या है। तो सबसे पहले जलप्रपात की परिभाषा जान लीजिए आप, ठीक है। इसका परिभाषा आप लोग लिखेंगे, अगर परिभाषा जानना चाहे तो उसको लिख लेंगे आप लोग, तो कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी आपको। इसमें होता है, लिख लीजिए कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में बहते हुए जल, बहते हुए जल अर्थात नदियों, अर्थात नदियों के युवा अवस्था में, नदियों के युवा अवस्था में उनके अपर्दन कार्य से निर्मित स्थलाकृति को, स्थलाकृति को जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात या वाटरफॉल कहते हैं। तो हम लोग इसको देख लिए कि आखिर जलप्रपात है क्या। तो जलप्रपात किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में बहते हुए जल या नदियों के युवा अवस्था में उनके अपर्दन कार्य से निर्मित एक स्थलाकृति है, ठीक है, एक स्थलाकृति है। अब देखते हैं कि इसकी बनने की प्रक्रिया क्या होती है। जलप्रपात किसी भी क्षेत्र में बनते कैसे हैं उसको भी जान लेते हैं हम लोग। तो निर्माण प्रक्रिया भी हम लोग देख लिए इसकी परिभाषा को। अब देखेंगे कि इसकी निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे इसके निर्माण होता है, जलप्रपात का निर्माण कैसे होता है, तो उसको देख लेते हैं। तो अब बारी है इसकी निर्माण प्रक्रिया की। निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, कि मेडअप कैसे होता है। तो इसमें क्या है, तो इसको भी आप लोग लिख लेंगे, बोलने से याद नहीं रहेंगी चीजें। किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, कोई भी वो भौगोलिक क्षेत्र हो सकता है, किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में क्रमबद्ध रूप से कठोर एवं मुलायम चट्टान, मुलायम चट्टानों की श्रृंखला
में नदियों के अपरदन कार्य के द्वारा मुलायम चट्टान अपरदित हो जाते हैं जबकि कठोर चट्टान अप्रभावित हो रहते हैं, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अप्रभावित रहते हैं, जिससे उस क्षेत्र में जलप्रपात का निर्माण होता है। जलप्रपात का निर्माण होता है। तो ये हो गया उसका निर्माण प्रक्रिया का, आखिर कैसे बनती है, जलप्रपात कैसे बनते हैं। इसको आप एक फिगर में देख सकते हैं, जो भी चीजें मैंने अभी इसमें लिखा है उसको आप लोग एक फिगर में देख सकते हैं कि वो कैसे बनता है। तो देखिए, हमने बोला कि कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है जहां पे कठोर और मुलायम चट्टानें क्षैतिज रूप में पाई जाती हैं, लंबवत रूप में भी। ठीक है, मान लीजिए ये कोई भौगोलिक क्षेत्र है और यहाँ पे जो चट्टानें हैं वो क्रमबद्ध सिस्टमेटिक रूप में पाई जाएंगी। एक में कठोर है तो फिर मुलायम है, कठोर है, मुलायम है, और यही प्रक्रिया चलती जाएगी। ठीक है, यही प्रक्रिया चलती जाएगी। तो धरातलीय सतह के ऊपर देखेंगे कि ये नदी जब बहते हुए जाएगी किसी क्षेत्र से, ये नदी बहते हुए अगर जा रही है, रिवर जा रही है, तो यहाँ पे जो मुलायम चट्टान है और कठोर चट्टान है, मुलायम चट्टान, कठोर चट्टान, ठीक है, इसमें से क्या हो जाएगा कि जो मुलायम चट्टानें होती हैं, ठीक है, अपरदन रहित होती हैं। यहां तक थोड़ा सा और चीजें समझने में आसानी होगी फिर। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगी, यहाँ तक कठोर नदियां यहाँ से बहते हुए जाएंगी। ये कठोर है तो अपरदन, तलीय अपरदन नहीं होगा, और यहां से तो अपरदन होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये मुलायम है, तो अपरदन होके ये गहरा भाग बनेगा। धीरे धीरे इसका तलीय अपरदन बढ़ते चला जाएगा और ये और गहरा होते हुए चला जाएगा। ठीक है, और जलगति क्रिया के द्वारा ये जो नीचे का जो परत है ये भी गहरा होते चला जाएगा, और इस स्थिति में यहाँ पे क्या बन जाता है, तो जलप्रपात इसी तरह से बनता है। तो यही आपका जलप्रपात हो गया, यही जलप्रपात हो गया। तो बनने की प्रक्रिया आप लोग देख लिए कि इस प्रकार से बनती है, जो हमने बात किया था। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे कि जलप्रपात जो है, झारखंड में प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हेडिंग अब डालेंगे झारखंड के प्रमुख जलप्रपात। झारखंड के प्रमुख जलप्रपात, यानी वाटरफॉल, वाटरफॉल्स कौन कौन से हैं, प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं। उसमें से मैं सबसे पहले देखता हूं कि झारखंड का जो सबसे ऊंची जलप्रपात है वहां से लेने के लिए हम लोग लेना शुरुआत करते हैं। तो पहले नंबर पे हम लोग लेते हैं बूढ़ा घाघ जलप्रपात। बूढ़ा घाघ जलप्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेंगे कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात को विशेषताएं क्या क्या है और कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। बूढ़ा घाघ को लोधा घाघ जलप्रपात भी कहते हैं हम लोग। बूढ़ा घाघ जलप्रपात को लोधा घाघ जलप्रपात भी बोलते हैं, लोध जलप्रपात भी बोलते हैं और लोधा जलप्रपात भी बोलते हैं। इसका उपनाम पहले हम लोग जान लेते हैं।
उपनाम, कि उस इसके उपनाम कौन कौन से हैं। पहले तो बूढ़ा घाघ इसका मुख्य नाम है। लोधा घाघ, लोधा घाघ जलप्रपात, लोध जलप्रपात, और लोधा जलप्रपात, ये तीन इसके उपनाम हैं। ठीक है, तीन इसके उपनाम है, इसको आप लोग देख लेंगे। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विशेषता क्या है, तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, लिखते चलेंगे, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, अब ऊंचा जलप्रपात है तो इसकी ऊंचाई हम लोग देखना चाहेंगे। आप लोग को पहले भी बता चुका हूं इसके बारे में कि 143 मीटर इसकी ऊंचाई है और फीट में 469 फीट। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी हो गई, तो 143 मीटर। यही अगर फीट में देखेंगे, अगर फीट में देखेंगे तो 469 फीट, ये हो गया। ठीक है, किस जिले में है ये, अगर या तो फिर हम लोग देखेंगे नदी, कौन से नदी में है ये, तो नदी हो गया आपका बूढ़ा नदी, बूढ़ा नदी, बूढ़ा नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है, बूढ़ा नदी पर। और ये बूढ़ा नदी किस नदी की सहायक है, तो ये बूढ़ा नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। इसलिए कभी कभी हो सके बूढ़ा नदी ना दे करके उत्तरी कोयल भी अगर ऑप्शन में रहे केवल, तो आप ये मत समझिएगा कि बूढ़ा नदी नहीं है तो चलो, हाँ ये अगर उसमें रहे इनमें से कोई नहीं, तब आप इनमें से कोई नहीं मार सकते हैं। और अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं रहे, तब आप क्या करेंगे, तब आप उत्तरी कोयल नदी को मार लेंगे। कौन से जिले में है ये, यह जो जलप्रपात है यह कौन सा जिला में है, तो जिला आप लोगों को पता है, पहले भी मैं बोल चुका हूं। जिला कौन सा जिला है, तो लातेहार जिला है। कौन सा है, लातेहार, लातेहार जिला। लातेहार जिला में कौन सा जलप्रपात है, तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात, लोधा घाघ भी बोलते हैं इसको हम लोग, और लोध भी बोलते हैं, और लोधा जलप्रपात भी बोलते हैं। ठीक है, इस जलप्रपात का एक विशेषता यह है कि इसका जो सबसे गहरा भाग है, ठीक है, उस गहरे भाग को चीतीदाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे गहरे भाग को चीतीदाह, सबसे गहरा भाग क्या कहलाता है, तो चीतीदाह, चीतीदाह के नाम से, दाह है बहने वाला जगह, इसीलिए इसको चीतीदाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात की कुछ विशेषताएं। ठीक है, अब देखेंगे कि लातेहार जिला में ही हम लोग जब लातेहार देख रहे हैं तो वहीं पे और जो जलप्रपात है उसको भी देख लेते हैं। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात हम लोग देख लिए, अब दूसरे जलप्रपात को देखते हैं कि वो कौन सा जलप्रपात है। जिला वाइज हम लोग चलते हैं, तो पहला जिला हम लोग लातेहार को पकड़े हुए हैं। लातेहार में ही अगर हम लोग दूसरा देखेंगे कि दूसरा जलप्रपात कौन सा है, तो वो हम लोग देखेंगे ऊपरी घाघरी या अपर घाघरी। ठीक है, दूसरा जलप्रपात कौन सा है, ऊपरी घाघरी, इसी को बोलते हैं हम लोग अपर घाघरी, अपर घाघरी जलप्रपात। ठीक है, अपर घाघरी जलप्रपात, ऊपरी घाघरी नाम ही है इसका, ऊपरी घाघरी। ठीक है, या अपर घाघरी जलप्रपात। जिला कौन सा है, तो जिला देख लीजिए कौन से जिला में है, तो वो जिला है आपका लातेहार जिला।
कौन से जिला में है ये अपर घाघरी जलप्रपात? तो लातेहार जिला में है, लातेहार जिला। ठीक है, तो लातेहार जिला को हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कि किस नदी पर है। नदी कौन सी है? तो घाघरी नदी। कौन सी नदी पर है? तो घाघरी नदी पर है, घाघरी नदी पर है। और वो भी घाघरी नदी का ऊपरी भाग जो है वहां पर है। ऊंचाई देखिएगा तो ऊंचाई हो जाएगा इसका 43 मीटर, 43 मीटर, यानी 100 लगभग 140 फीट, लगभग 140 फीट है ये। ठीक है, इसको हम लोग देख लिए। ठीक है, तो ये दूसरी जलप्रपात थी। और भी कुछ जलप्रपात हैं, उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग शॉर्ट में ही इसी तरह से करते चलेंगे, क्योंकि आज हम लोग जलप्रपात की परिभाषाओं को भी देखें, जलप्रपात की निर्माण प्रक्रिया को देखें और उसका फिगर भी देखें। इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। कल के नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा उसमें मैं और भी लातेहार जिला, उसके अलावा और भी जो मुख्य जलप्रपात है उसको हम लोग देखेंगे। यह भी हम लोगों का सीरीज चलेगा। ठीक है, तो जितने भी लोग देख रहे हैं इस चैनल को, आशा करते हैं सभी लोग लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और वीडियो को देखते हुए अपना नोट्स तो बनाते ही जाएंगे। तो सभी को हैव अ नाइस डे। आप सभी का दिन मंगलमय हो, सभी का दिन आनंदमय हो और सभी का दिन सफल हो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और मेहनत से पढ़ाई करने के लिए। धन्यवाद।